हेलो माय लवली ऑडियंस। तो कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन लैंस नेवर गिव अप ऑन हीज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके देन आई होप कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ एवरीवन आप लोग कमेंट किया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ यार किया करो ना। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा एंड ऑथर को भी अच्छा लगेगा, उससे भी लगेगा कि हाँ उसने अच्छा एफ लिखा है। प्लीज़ मुझे तो पसंद आ रहा है, आप लोगों को प्लीज़ जैसा भी लग रहा हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ओके तो चलिए फिर पार्ट को शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जियांग फैमिली ने, जिन फैमिली ने एंड वैन फैमिली ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके बच्चों की करामातों की वजह से ही उनका मतलब वीजिंग एंड वांग जी अपनी शादी से भाग चुके हैं। तो अब उन्हें पनिशमेंट मिली थी कि 10 दिन के अंदर उन्हें वीजिंग एंड वांग जी को वापस घर लेकर आना होगा, वरना उन सभी के क्रेडिट कार्ड एंड उनकी जो इतनी लग्जूरियस लाइफ है सभी उनसे छीन लिया जाएगा। एंड फिर वो सभी लोग घर के बाहर सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। वहीं वीजिंग एंड वांग जी मज़े से अपने दिनों को एंजॉय कर रहे थे। मॉर्निंग को वांग जी वीजिंग के क्लोज चला जाता है एंड उसका अल्फा उस पर हावी हो जाता है। लेकिन वीजिंग को ऐसे देखने के बाद वांग जी अपने आप को रोकता है एंड अपने अल्फा को भी रोकता है। फिर वो वॉशरूम में जाकर शावर लेता है। शावर लेकर जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वीजिंग तो अभी भी सो रहा है। वांग जी विंग के पास जाता है एंड वो बोलता है वीजिंग वीजिंग उठो, देखो मॉर्निंग हो गई है, तुम कब तक सोते रहोगे। हाँ एंड अब तो 11 बज चुके हैं, अगर और लेट हुआ तो फिर बहुत देर हो जाएगी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारा स्टोमक खाली हो गया होगा, जल्दी उठो एंड ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन वीजिंग तो कहाँ सुनने वाला था, वो तो बहुत ही प्यारी सी अपनी गहरी नींद में सो रहा था। एंड वीजिंग को वांग जी की ये आवाज़ तो आ रही थी, वो भी धीरे धीरे करके। वहीं वांग जी अपने मन में ही सोचते हैं व्हाट, ये वो क्या बोल रहा है, स्टोमक खाली हो गया होगा। सच में वांग जी का दिमाग खराब हो रहा है धीरे धीरे करके, वो तो ऐसे कभी वर्ड्स का यूज़ ही नहीं करता है। हाँ वांग जी सोचता है कि अगर सुई यांग यहाँ पर होता तो सच में ऐसे वर्डों को वांग जी के माउथ से सुनकर उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। लेकिन वो कैसे भी अपने आप को कंट्रोल करता है और बोलता है हाँ चलो कोई बात नहीं। फिर वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वेनिंग वेनिंग उठो, देखो कितनी मॉर्निंग हो गई है। हाँ एंड अभी अगर तुम नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी, 11 बज चुके हैं, उठ जाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तुम्हारा पेट खाली हो गया, उठो जल्दी करके नाश्ता करना है। वांग जी धीमे धीमे बोल रहा था, यानी इतनी स्लोली नहीं। वहीं वीजिंग को वांग जी की ये धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। वीजिंग अपने मन में बोलता है सच में ये कौन पर्सन है जो उसे इतनी आवाज़ मतलब धीमी आवाज़ में बुला रहा है, इतने स्वीट तरीके से बुला रहा है। वरना वीजिंग को अपनी मतलब कॉलेज में लंदन में जहाँ पर वो स्टडी करता था वहाँ के दिन याद आते हैं। उसके फ्रेंड्स तो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर उठाया करते थे, उसकी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद करके रखा था उन लोगों ने। वीजिंग को बेचारे को कोई चैन से सोने ही नहीं देता था एंड यहाँ पर ये पर्सन उसे कितनी स्वीटली तरीके से बुला रहा है। वहीं जिंग जब स्टडी करके अपने घर लौट कर आया था तो जियांग चेंग उसे उठाने के लिए उसके सर पर सीधा पानी ही डाल देता था। लेकिन यहाँ पर न जाने ये पर्सन कौन है, वीजिंग अपने मन में ही सोचता है एंड वो स्लोली स्लोली अपने आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो अपने फेस के सामने वांग जी का फेस देखता है जो कि स्माइल कर रहा था। वीजिंग अनकॉन्शियसनेस में ही अपने मन में बोलता है वाओ इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, ये हंसता हुआ बहुत प्यारा लगता है, काश कि ये हमेशा हंसता रहे एंड मैं देखता रहूँ, ये बहुत स्वीट है। तभी जो बोल सकते हैं वांग जी था वो बोलता है वेनिंग तुम ठीक तो हो ना। हाँ क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए, चलो जल्दी से उठो ब्रेकफास्ट कर लो, हाँ तुम्हें भूख लगी होगी। तभी वीजिंग के पेट से आवाज़ निकलती है एंड ये देखकर वीजिंग एम्बैरेसिंग फील करता है। वीजिंग जल्दी से अपने पूरी तरह से उठ जाता है नींद से एंड वो उठकर बैठता है, वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है जाओ मैं ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ, ठीक है तुम बात ले लो। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग वहाँ से सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आता है एंड फिर वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। वांग जी जो ब्रेकफास्ट था उसे लगा देता है। वीजिंग बोलता है क्या तुमने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। वांग जी बोलता है नहीं मैंने नहीं किया। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है लेकिन तुमने क्यों नहीं किया। वांग जी बोलता है वो ना मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं है इसीलिए। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं वांग जी ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मन में बोलता है कि हाँ सच में उसने तो झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। उसे याद है जब वो अपने घर पर था तब मिस्टर लैन केरन एंड उसके ब्रदर चिल्लाते रह जाते थे कि वांग जी नाश्ता कर लो, लेकिन वांग जी सीधा रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था बिना नाश्ता किए हुए। एंड मीटिंग अटेंड करने के बाद वो अपने कैबिन में बैठकर अकेला ही ब्रेकफास्ट किया करता था। एंड वांग जी यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सच में वांग जी बिना कितना छोटा है, वीजिंग के सामने कितना अच्छा बन रहा है, लेकिन रियल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही एरोगेंट है एंड वीजिंग को ऐसा दिखा रहा है जैसे उससे बेटर पर्सन तो कोई है ही नहीं। तभी वांग जी अपने मन में बोलता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, सच में मैं अपने रूल्स को तोड़ रहा हूँ, लेंस अपने रूल्स को नहीं तोड़ते हैं। तभी वांग जी का अल्फा बोलता है
है रूल्स? कौन से रूल्स? हाँ वांग जी, तुम मेरे ओमेगा के सामने ये रूल्स वगैरह की बातें करना बंद करो, वरना देखना मैं क्या करूँगा। वांग जी बोला लेकिन ये रूल है। तो जो उसका अल्फा था वो बोलता है कि रूल्स गए भाड़ में, मुझे बस मेरा ओमेगा चाहिए, एंड ये सब अपने रूल्स मेरे ओमेगा के सामने बिल्कुल मत लेकर आना, वरना वो भाग जाएगा इन रूल्स से डर कर। वांग जी बोलता है लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं। तो वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, एंड यहाँ पर अपने रूल्स को बिल्कुल भी मत चलाना, समझ आया तुम्हें? वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है कि तुम बार बार बाहर क्यों आ जाते हो? तो वो बोलता है कि मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि तुम मुझे इरिटेटिंग फील करवाते हो, एंड ये रूल्स वगैरह की बातें मत करना। वांग जी अपने मन में ही अपने अल्फा से बोलता है कि ओह रियली, सच में मैं तुम्हें इरिटेटिंग फील करवाता हूँ? तो मुझे एक बात बताओ, इतने सालों तक तो तुम बाहर नहीं आए एंड अचानक से तुम्हें बड़ा मन कर रहा है बाहर आने का। वांग जी का अल्फा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो क्या है कि मैं इतने सालों तक इसीलिए बाहर नहीं आया क्योंकि तुम्हारे आसपास जो ओमेगास रहते हैं ना, उनके जो फेरोमोन्स है वो मुझे बहुत ही डिस्गस्टिंग लगते हैं, लेकिन जो ये तुम्हारे सामने ओमेगा बैठा है ना, ये बहुत अच्छा है एंड इसके फेरोमोन्स मुझे बहुत अच्छा फील करवाते हैं, इसीलिए मैं बाहर आ रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि हम इसे अपना ओमेगा बना लें। वांग जी बोला तुम भी ना, अब मैं भी चाहता हूँ, लेकिन तभी वांग जी के कानों में वी जिंग की सॉफ्ट सी वॉइस आती है जो कि उसे कह रहा था, नी हुसैन क्या हुआ, तुम मेरी बातों को सुन क्यों रहे हो? हाँ कहाँ खो गए हो? तभी वांग जी अपने होश में वापस आता है, वो वी जिंग को देखता है और बोलता है वो मैं बस कुछ सोच रहा था, इसीलिए शायद मैं तुम्हारी बात को सुन नहीं पाया, तुम क्या बोल रहे थे? वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं हुसैन, मैं तो तुमसे बस ये पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे पता मुझे स्पाइसी फूड पसंद है? वांग जी ये सुनने के बाद विंग को देखता है और बोलता है वो क्या है कि मैंने तुम्हें देखा था स्पाइसी फूड खाते हुए। ये सुनने के बाद विंग बोलता है ओह सच में, तो इसका मतलब है कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो? हाँ। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है फ्लर्टी टोन में कि ऑफकोर्स मेरे सामने इतना ब्यूटीफुल ओमेगा होगा तो ऑफकोर्स मुझे इसका ख्याल तो रखना ही होगा ना। ये सुनने के बाद विंग ब्लश करता है एंड फिर वो अपने हाथ में टिश्यू को लेता है, वांग जी के फेस पर फेंकते हुए बोलता है फ्लर्ट करना बंद करो एंड ऐसी बातें मत करो। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है, वी जिंग के चिक्स रेड हो गए थे। थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद वी जिंग बोलता है कि नहीं हुसैन क्या हम बाहर चलें घूमने के लिए? वांग जी टाइम को देखते हैं, वो बोलता है कि हाँ वैसे ठीक है, टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, चलो हम बाहर चलते हैं। विंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी एंड वी जिंग दोनों अपनी क्लोथ को चेंज करते हैं। क्लोथ को चेंज कर लेने के बाद वांग जी एंड वी जिंग दोनों ही निकल जाते हैं बाहर ट्रिप पर एंड फिर वो दोनों पूरी सिटी में घूमते हैं। अब वांग जी एंड वी जिंग दोनों ही जो समुद्र के पास घूम रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरे मतलब बोल सकते हैं सिटी को एक्सप्लोर कर लिया था, काफ़ी सारी जगह वो लोग गए थे एंड वी जिंग को बहुत अच्छा लगा था। अब वी जिंग एंड वांग जी ऐसे ही फुटपाथ पर चल रहे थे, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड वांग जी वी जिंग के हाथ को पकड़कर घूम रहा था एंड थोड़ी देर पहले हमें दिखाया जाता है कि क्या हुआ। वांग जी डर रहा था वी जिंग के हाथ को पकड़ने में एंड उसे हेजिटेशन फील हो रही थी। आज से पहले वांग जी ने कभी भी ऐसी चीज़ें ट्राई नहीं की थी एंड उसे डर लग रहा था कि अगर उसने अचानक से विंग का हाथ पकड़ लिया एंड विंग को बुरा लगा तो फिर वो उसे छोड़कर चला जाएगा, इसीलिए वांग जी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। वांग जी डर रहा था विंग का हाथ पकड़ने के लिए एंड वांग जी नहीं चाहता कि वो कोई गलती करे एंड वो बिल्कुल भी विंग को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए उसने हेजिटेशन फील करते हुए वी जिंग से पूछा क्या वो उसका हाथ पकड़ सकता है एंड वी जिंग ने कुछ सोचने के बाद हाँ बोल दिया था एंड वांग जी खुश हो गया था। इसके बाद वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़कर ऐसे ही घूम रहा था, तभी अचानक से वी जिंग रेलिंग पर चढ़ जाता है एंड वो ट्राई करने लगता है चलने का। वांग जी उसे देखता है और बोलता है नहीं वैन निंग ये तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतरो, तुम्हें चोट लग जाएगी, ऐसे मत घूमो वहाँ पर। वी जिंग देखता है और बोलता है नहीं हुसैन चिंता मत करो, मुझे आता है, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। वांग जी बोलता है वी जिंग अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें आता है एंड तुम ट्राई कर रहे हो, तुम्हें चोट लग जाएगी, नीचे उतरो। लेकिन वी जिंग तो वांग जी का हाथ पकड़कर ऐसे ही रेलिंग पर चलने लगता है। वी जिंग को बहुत मज़ा आ रहा था। वहीं पास में एक फोटोग्राफर घूम रहा था जो ऐसे ही कपल्स की पिक्स को क्लिक कर रहा था, तभी उसकी नज़रें वांग जी एंड विंग पर पड़ती है एंड वो उन दोनों को देखकर बहुत ही मतलब एक्साइटिंग फील करता है, वो दोनों बहुत प्यारे कपल रह रहे थे। इसके बाद वो अपना कैमरा निकालता है एंड उन दोनों की पिक्चर्स को क्लिक करने लगता है। वी जिंग ऐसे ही चल रहा था, तभी अचानक से वी जिंग का पैर स्लिप होता है एंड इससे पहले कि वी जिंग गिर पाता, वांग जी वी जिंग की कमर पर दोनों हाथों को रखता है एंड उसे पकड़ लेता है। वी जिंग के दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पर थे। वांग जी एंड वी जिंग डीपली दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे एंड वही वो फोटोग्राफर उन दोनों की पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, उसने बहुत ज़्यादा ही प्यारे कपल लग रहे थे ये दोनों। वांग जी फिर वी जिंग को देखते हुए ही वी जिंग को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में कैरी करता है एंड उसे यहाँ से वह घुमाने लगता है एंड वी जिंग तो ये सब देखकर बहुत हैप्पी हो जाता है एंड वो जोर जोर से हंसने लगता है। वांग जी भी वी जिंग को ऐसे देखकर स्माइल कर रहा था एंड वो दोनों काफ़ी देर तक ऐसा ही करते हैं। आसपास के लोग जो भी उन्हें देख रहे थे उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि सच में ये दोनों बहुत ही प्यारे कपल हैं। थोड़ी देर के बाद वो फोटोग्राफर उन दोनों के पास आता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी। वी जिंग एंड वांग जी उस फोटोग्राफर को देखते हैं। वी जिंग ने वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ था एंड वांग जी ने वी जिंग को बहुत ही अच्छे से अपनी गोद में कैरी किया हुआ था।
अपनी गोद में कैरी करके रखा था। वांग जी एंड वीजिंग उस फोटोग्राफर को देखते हैं और बोलते हैं हाँ। तभी फोटोग्राफर अपने बोल सकते हैं कैमरा से पिक्स को निकालता है एंड फिर वो उन्हें देते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपकी बिना परमिशन के आपकी फ़ोटोज़ को क्लिक कर लिया, लेकिन आप दोनों बहुत प्यारे कपल हो, सच में बहुत ही क्यूट लग रहे थे आप दोनों, तो मैं आप रोक ही नहीं पाया अपने आप को आपकी फ़ोटो क्लिक करने से। आप बहुत प्यारे कपल हो। ये सुनने के बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों के ही चिक्स रेड हो जाते हैं। इसके बाद वीजिंग को वांग जी नीचे फ्लोर पर खड़ा करता है एंड फिर उसके बाद वांग जी उस फोटोग्राफर के हाथों से उस पिक्चर्स को लेता है एंड देखता है तो सच में वो पिक्चर्स बहुत अच्छी थी। तो बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, आपकी परमिशन के बिना ये फ़ोटोज़ मैंने क्लिक कर ली, लेकिन आप सच में बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे। वांग जी फिर उसे देखता है और बोलता नहीं, इट्स ओके एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद वो जो फोटोग्राफर था वो वांग जी को देखता है एंड फिर वो कुछ याद करता है और बोलता है कि मैंने ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं देखा है। ये सुनने के बाद वांग जी तो अचानक से फ्रीज हो जाता है एंड वो उसे देखता है और बोलता है हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हाँ, आपने मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे मिला हूँ ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने जैसे आपको कहीं मैगजीन में देखा है। वांग जी तो इससे पूरी तरह से कांपने लगता है, उसके तो पसीने छूट रहे थे कि सच में भाई उसकी यहाँ पर आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। वांग जी बोलता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोलते कि नहीं, मैंने आपको शायद बिजनेस मैगजीन में देखा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सच में। वांग जी देखता है उसे और बोलता है कि नहीं, आपने मुझे नहीं देखा होगा, आपको गलतफहमी हो रही होगी, मैं तो बस एक मामूली सा लाइब्रेरियन हूँ। इसके बाद वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन लग रहा है मुझे। तभी अचानक से उस फॉरेनर के कुछ फ्रेंड्स उसे आवाज़ देते हैं। ये देखकर वांग जी बोलता है शायद आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। वो फॉरेनर बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वो वीजिंग को देखता है और बोलता है कि वेनिंग चलो हम चलते हैं। ये बोलकर वीजिंग का हाथ पकड़ वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। वांग जी वीजिंग को लेकर आता है थोड़ी देर एंड फिर वीजिंग देखता है और बोलता है नहीं हुसैन, तुमने उससे झूठ क्यों कहा कि तुम लाइब्रेरियन हो, तुमने झूठ क्यों बोला। वांग जी विंग को देखता है और फिर वो विंग को एक बेंच पर बैठाता है एंड खुद भी उसके पास बैठता है और बोलता है देखो वेनिंग, मैं सच में उसे सच नहीं बता सकता था। मैं किसी को सच अभी नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सच नहीं बता सकता हूँ। विंग देखता है और बोलते क्या हुआ है, तुम क्या हुआ है मुझे बताओगे। वांग जी देखता है उसे और फिर बोलता है कि देखो मेरे घर वाले मेरी फोर्सफुली एक शादी करवा रहे हैं, मतलब एक ओमेगा से जिसे मैं जानता नहीं हूँ एंड मुझे नहीं करनी है शादी। इसी वजह से मैं घर से भाग कर आई हूँ यहाँ पर ताकि वो लोग मुझे फोर्स ना कर सके। मुझे माफ़ करना, ये चीज़ मैंने तुमसे छुपाई। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर बोलता है कि सच में। वांग जी बोलता है हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं सच में नहीं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि ओ इट्स ओके एंड फिर वांग जी देखता है वीजिंग को। फिर वीजिंग अपने मन में बोलता है कि मुझे भी इसे सच बताना चाहिए। इसके बाद वीजिंग वांग जी के हाथ पर हाथ रखता है और फिर बोलता है कि नहीं हुसैन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांग जी देखता है और बोलता है कि हाँ बोलो। तो वो बोलता है कि मैंने भी तुमसे झूठ कहा है। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और अपने मन में बोलता है कि इसने मुझसे क्या झूठ बोला है। वीजिंग बोलता है कि मैं भी, मतलब मेरी फैमिली भी मेरा शादी ना एक अल्फ़ा से करवाना चाहती थी और मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं उसे जानता भी नहीं हूँ एंड मैंने उसे देखा भी नहीं है, तो मैं उसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं भी अपने घर से भाग कर आया हूँ। ये सुनते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी आ जाती हैं शौक में एंड वो विंग को देखने लगता है एंड अपने मन में बोलता व्हाट, ये भाग कर आया अपने घर से कि क्या ये कहीं ये वही तो नहीं है जिससे मेरी शादी होने वाली है, लेकिन इसका नाम तो वेनिंग है एंड वो तो वीजिंग था, वो तो वी है एंड ये वेन है, तो कैसे सिमिलर हो सकते हैं। नहीं शायद ऐसा ही है। हाँ मेरा ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल है एंड मुझे नहीं लगता कि वो शायद इतना ब्यूटीफुल होगा। हाँ ये मेरा ओमेगा है। ये सोच कर ही वांग जी को बहुत अच्छा फील होता है। फिर वीजिंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। तो वांग जी वापस अपने सेंस में आता है और बोलता नहीं इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से उठते हैं एंड रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। विंग को अच्छा लगा कि वांग जी ने उसे सच्चाई बताई, उसे कुछ भी छुपाया नहीं। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं एंड वीजिंग खाना खा रहा था एंड वो खाना खाते टाइम वांग जी को देखकर अपने मन में सोच रहा था कि वो धीरे धीरे करके वांग जी की ओर अट्रैक्ट हो रहा है एंड उन दोनों के अंदर फीलिंग डेवलप हो रही है एक दूसरे को लेकर एंड ये आगे जाकर कहीं प्यार में न बदल जाए। ऑब्वियसली हमारा वांग जी तो पहले ही विंग से प्यार करने लगा था, लेकिन वीजिंग को शायद अब धीरे धीरे करके वांग जी के लिए अपने मन में फीलिंग्स डेवलप होती नज़र आ रही थी। वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा था एंड वो सोच रहा था कि क्या होगा जब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा एंड धीरे धीरे करके ऐसा हो भी रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं के अंदर एक बड़े से हॉल के अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स थे एंड उनके सामने दो पर्सन खड़े
हुए थे स्टेज के ऊपर, जिनमें से एक लान किरण था एंड दूसरा जियांग फेंगम्यान था। रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे, सर क्या ये सच है कि लान वांगजी अपनी वेडिंग से भाग गया है? एंड फिर वो जियांग फेंगम्यान से भी सेम यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वीजिंग भी अपनी एंगेजमेंट से भाग गया, ये सच है या झूठ है? तो जो बोल सकते जियांग फेंगम्यान थे वो इस सभी न्यूज़ को झूठ बता देते हैं। फिर उनमें से एक रिपोर्टर बोलता है कि सर लेकिन एक न्यूज़ चैनल ने तो इन सभी चीज़ों को कंफर्म किया है। तो जो लान किरण था वो बोलता है ये सब झूठ है। तभी वहाँ पर म्यान म्यान आती है एंड वो बोलती है कि ये सच्चाई बिल्कुल सच है कि वो दोनों अपनी वेडिंग से भाग गए हैं। ये सुनने के बाद जो मिस्टर जिन थे वो देखते हैं म्यान म्यान को एंड बोलते हैं तुम चुप करो, तुम मुझे मरवा के मानोगी, हाँ अपना मुंह बंद करो। एंड लान किरण गुस्से में म्यान म्यान को देखते हैं। ये देखकर म्यान म्यान नर्वसली स्माइल करती है एंड फिर वो अपने डैड के पीछे छुप जाती है। लान किरण फिर उठते हैं एंड इन सभी चीज़ों को झूठ बता देते हैं एंड कुछ रिपोर्टर्स डर भी जाते हैं। लान किरण गुस्से में था एंड जियांग फेंगम्यान भी, लेकिन एक रिपोर्टर बोलता है कि अगर ये सब झूठ है तो फिर बताइए हमें वो दोनों कहाँ हैं? आज तो उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था, ये कॉन्फ्रेंस उन दोनों की है तो वो दोनों क्यों नहीं है? लान किरण बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम्हारा नाम ये है। एंड फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ओके देन। फिर वो उन सभी को कुछ फाइल्स दिखाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड बताते हैं कि वांग जी अपने ग्रैंडफादर का सपना पूरा करने के लिए एक बिजनेस मीटिंग पर गया हुआ है। इसके बाद वो बोलते हैं कि ये तो क्या उनकी शादी मतलब ज़रूरी है उनकी बिजनेस मीटिंग से? तो लान किरण बोलता है कि हाँ ज़रूरी है क्योंकि ये उनके ग्रैंडफादर का सपना था, इसीलिए वांग जी से पूरा करना चाहता है। एंड वहीं दूसरी तरफ जो बोल सकते हैं एक रिपोर्टर था वो बोलता है कि तो वी वुजियान वो कहाँ पर है, उसे तो आना चाहिए था ना, लेकिन वो भी नहीं है तो इसका मतलब वो भाग गए हैं। लेकिन लान किरण उनका मुंह बंद करवाते हुए बताता है कि वी जिंग भी अपनी एक मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ है क्योंकि वी जिंग ने उस कंपनी को खुद ही शुरू किया है एंड यहाँ पर उन सभी चीज़ों के सबूत भी हैं। ये सुनने के बाद सभी मीडिया वालों के माउथ पूरी तरह से बंद हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वांग जी एंड वी जिंग की पिक्स ट्रेंड कर रही थी एंड वी जिंग अपनी आइडेंटिटी को किसी के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन आज इन न्यूज़ रिपोर्टर ने वी जिंग के फेस को रिवेल कर दिया था हर जगह एंड सभी लोग बस वी जिंग एंड वांग जी के बारे में ही बातें कर रहे थे। जो भी लोग सड़कों से गुजर रहे थे वो उन दोनों को देख रहे थे क्योंकि ये सब चीज़ें लाइव चल रही थी। एंड लान किरण को गुस्सा भी आता है कि उसने मतलब इन रिपोर्टर ने मिलकर वी जिंग के फेस को सबके सामने रिवील कर दिया है एंड इसके बाद उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। एंड फिर वो बोलते हैं कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हटी तो फिर वो उनकी जो न्यूज़ कंपनी है उन पर केस कर देंगे एंड कैसे भी करके वो उन सभी को वहाँ पर शांत करवाते हैं। एंड ये सब फाइनल हो जाने के बाद जो जिन फैमिली, वैन फैमिली, जियांग फैमिली एंड लान फैमिली थी वो प्राइवेट बोल सकते हैं अपनी पार्किंग में आते हैं एंड वहाँ पर आकर एक दूसरे को देखते हैं। इस पूरे टाइम जियांग फेंगम्यान एंड लान किरण साथ खड़े रहे थे एंड वो दोनों किसी भी हाल में ये वेडिंग तोड़वाना नहीं चाहते थे। उन रिपोर्टरों का ये भी सवाल था कि क्या वी जिंग गंदा दिखता है जिस वजह से शादी नहीं हुई, लेकिन जब सब ने वी जिंग की फ़ोटो को देखा तब सबका मुंह बंद हो गया एंड फिर सवाल उठे क्या ये बिजनेस डील की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर लान किरण ने इन सभी चीज़ों को खारिज कर दिया था। एंड अब सभी रिपोर्टर्स डरे हुए थे कि अगर उन्होंने क्वेश्चन किया तो फिर उनकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी एंड ऐसा ही लायंस एंड जिन्स मिल के पूरी तरह से करने वाले थे। पार्किंग एरिया के अंदर उनके बच्चे भी थे यानी कि जियांग जेंग, वैन किंग और नी हुसैंग सभी लोग थे एंड वो अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि क्या सच में वो चाहते हैं कि वो ऐसे घर से बाहर निकल जाएं। तो जो वैन किंग की मॉम थी वो बोलती ऑफ कोर्स तुम लोगों को जाना होगा एंड ऑलरेडी ही तुम लोगों ने 3 दिन ख़राब कर दिए हैं तो अब तुम्हारे पास 7 दिन है एंड वैसे भी 5 बज चुके हैं एंड अगर वो नहीं गए तो उनका 6 दिन सिर्फ बचेंगे क्योंकि आज का दिन भी निकल जाएगा ना उन लोगों का। ये सुनने के बाद वो सभी लोग साइड हो जाते हैं एंड उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वो लोग अपने अपने गार्ड्स को एंड अपने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके बुला लेते हैं कि उनका सामान पैक करके एयरपोर्ट पर आओ क्योंकि उन्हें जाना ही होगा वी जिंग एंड वांग जी को ढूंढने के लिए। उनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। जियांग चेंग तो अपनी मॉम से बोल रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं, उसने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जियाओ मैडम यू थी वो कहाँ मानने वाली थी, उन्होंने भी जियांग चेंग को सजा दे दी थी एंड उसे भी चलना ही था अब। एंड अब इसके बाद धीरे धीरे करके वो सभी लोग यानी कि जो उनके बच्चे थे वो निकल जाते हैं वहाँ से। अब हमें 4 डेज़ के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी एंड वी जिंग अपनी जगह को चेंज कर रहे थे बार बार क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो एक जगह पर रहे तो उनकी फैमिली उन्हें पक्का ढूंढ लेगी, इसीलिए बार बार वो जगह को चेंज कर रहे थे। एंड वांग जी एंड वी जिंग ऐसे ही सिटी के एक मार्केट के अंदर घूम रहे थे एक दूसरे के हाथ को पकड़कर। वांग जी एंड वी जिंग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे इन दिनों एंड अब वी जिंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करने लगे थे एंड ऐसे ही वो घूमते जा रहे थे। उनके फ्रेंड्स का ही प्लान था कि वो दोनों अपने पास फ़ोन न रखें
और जगह को चेंज करते रहें। एंड अगर कभी फैमिली वालों ने पूछा कि वो कहाँ पर हैं तो वो बता ही नहीं पाएंगे। एंड जगह भी चेंज होती रहेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था यही चीज़ अब उन लोगों पर भारी पड़ने वाली है। वांग जी एंड वी जिंग तो एंजॉय कर रहे थे, ऐसे ही स्ट्रीट में घूम रहे थे। वी जिंग मार्केट पर बहुत सारी शॉप्स को देखता है स्ट्रीट पर। एंड वो वांग जी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए लेकर जाता है। एंड वो काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड ट्राई करता है। एंड शॉपिंग पर जो चीज़ें बेच रही थे लोग उनसे काफ़ी सारी चीज़ें भी खरीदता है। ऐसे ही करके वो बस इधर से उधर घूमे जा रहे थे। एंड वांग जी हैप्पी था कि वी जिंग उसके साथ है। एंड उसे तो बस यही चाहिए था और कुछ भी नहीं। वांग जी के फेस से तो स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही वी जिंग वांग जी को एक शॉप पर लेकर आता है। एंड वो देखता है उस शॉप के अंदर तो वह एक फूड शॉप थी। वी जिंग जो उस ओनर को देखता है। एंड फिर वो ओनर आता है और बोलता है आप क्या खाना पसंद करेंगे। वी जिंग बोलता है यहाँ पर सबसे टेस्टी चीज़ क्या है एंड फेमस क्या है। तो फिर वो शॉप ओनर बता देता है। वी जिंग एंड वांग जी अंदर जाते हैं। एंड वी जिंग ऑर्डर देता है अपना कि वो फेमस फूड लेकर आए। एंड वांग जी बोलते वी जिंग यहाँ पर खाना अच्छा नहीं होगा ऐसे स्ट्रीट पर, क्योंकि वांग जी को स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है या कि कहीं कि उसने कभी खाया ही नहीं है। लेकिन वी जिंग बोलता है चुप करो तुम बैठ जाओ। वांग जी बोलते ये नहीं है हाइजीनिक नहीं है। वांग जी ये सब बोलता है तो वी जिंग बोलता है चुप करो तुम एंड ये सब बोलना बंद करो ठीक है, यहाँ का फूड बहुत टेस्टी होता है, तुम खाओगे अच्छा लगेगा। एंड इससे पहले वांग जी कुछ और बोलता, वहाँ पर उनका ऑर्डर आता है। वो ऑर्डर देकर चला जाता है वेटर। उसके बाद वी जिंग लेता है सैंडविच को एंड खाना शुरू करता है। तो वी जिंग को वो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन वांग जी तो मुंह बना रहा था, वो तो खा ही नहीं रहा था। वी जिंग बोलता है तुम खा क्यों नहीं रहे हो। वांग जी बोलता नहीं वी जिंग मैं नहीं खा सकता ये, एंड तुम भी मत खाओ ये अच्छा नहीं है। वांग जी को ऐसे देखकर वी जिंग मुंह बनाता है। फिर वो डायरेक्टली प्लेट से उठाता है सैंडविच को एंड सीधा वांग जी के मुँह में डाल देता है। एंड बोलता टेस्ट करो तुम्हें ये पसंद आएगा। वांग जी विंग के फेस को देखता है जिसने बहुत ही क्यूट फेस बनाया हुआ था। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है। एंड ना चाहते हुए भी वांग जी को वो खाना पड़ता है। ऑफकोर्स वी जिंग कुछ खिलाए एंड वांग जी ने खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वी जिंग वांग जी को देखता है एंड फिर बोलता है कैसा लगा। वांग जी उसे खाता है एंड पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन वांग जी को बाद में बहुत अच्छा लगता है। एंड वांग जी एंड वी जिंग मिलकर वहाँ पर जितना भी डिलीशियस फूड था सब मंगाते हैं एंड दोनों खा जाते हैं। वी जिंग बोलता कि अच्छा लगा ना तुम्हें। वांग जी बोलता हाँ ये बहुत टेस्टी है। इसके बाद वो अपना फूड एंजॉय करने के बाद बाहर आते हैं। तो शॉप ओनर बोलता है कि आपको फ़ूड कैसा लगा। वी जिंग स्माइल करते हुए बोलता है फूड वाकई बहुत अच्छा था। इसके बाद वो बोलता है कि ओह आप दोनों मुझे यहाँ नए लग रहे हैं। तो बोलता हाँ कि हम दोनों नए हैं, हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो वो शॉप ओनर बोलता है कि ओह वाह ये तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फेस्टिवल हो रहा है उसमें जाना चाहिए, वैसे भी उसका लास्ट डे है, आप लोगों को इन्जॉय बहुत अच्छा होगा। वी जिंग बोलता फेस्टिवल। तो वो बोलता कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर बहुत फेमस फेस्टिवल है, आपको जाना चाहिए। वी जिंग और शॉप ओनर से बोलता है कि हाँ हम ज़रूर जाएंगे। फिर वो देखता है वांग जी को और बोलता है कि नहीं हो जाए मुझे जाना है वहाँ पर, प्लीज़ हम चलते हैं ना। वांग जी बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर वी जिंग पूछता है कि वो कहाँ पर है। तो वो शॉप ओनर उन्हें बता देता है